बंगाल का शान और हमारा देश का सबसे फेवरेट क्रिकेटर सौरव गांगुली ने हाल ही में कहा कि बंगाल चुनाव का रिजल्ट कोई भी नहीं कह सकता है, ना ममता ना मोदी ना माँ दुर्गा। हम आ गए, थोड़ा चाय जलेबी सब हम लोग चखेंगे, लेकिन उसके पहले लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि दादा या दीदी। इस बार काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहा है वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, और पूरा देश का अभी जो नज़र है इस इलेक्शन रिजल्ट्स पे जो 2 दिन में आने वाला है। बहुत ही सुंदर कचौरी और चाय पे चर्चा हो रहा है। आप हमें बताइए कि इस बार का वेस्ट बंगाल इलेक्शंस जो हुआ, प्रोसेस कितना सेफ एंड सिक्योर था आप लोग? It was very different than last times, like it has always been very good, but this time I think there were extra people out there, the process was more streamlined. Over the years, streamlining improves, right? So that was there. इस बार हमने देखा है कि मछली और झालमुड़ी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुआ है कैंपेनिंग के दौरान। जो बीजेपी है वो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग बंगाल में आ जाते हैं आप लोग मछली तो खा पाओगे, ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग बोलेंगे आप लोग मछली नहीं खा सकते। दैट वाज अ वे टू अपील टू द मासेस। डिड इट कनेक्ट विथ यू गाइस? See, it was always there and it will always be there no matter whoever comes, right? There will ever not ever be any restrictions. So these are new ways to build the mass appeal, right? So तो आपको कैसा लगा वो कैंपेनिंग? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज फॉर पीपल लाइक बंगालीज फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ़ यू आर लाइक कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट के हम आपको आपका खाना खाने देंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उन लोगों ने उस पर फोकस किया बिकॉज बंगालीज लव देयर फूड। टेल मी, 3 जो मुद्दे जो आपने अपने दिमाग में जो था वोटिंग करने के पहले कि ये 3 मुद्दे मेरे दिमाग में हैं, ये 3 चीज़ों पे काम होना चाहिए जो उतना काम नहीं हुआ है लास्ट 15 साल में, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? I don't think there are particular muddas like that because every government is doing stuff which is in their agenda, right? So that is being done even in the last 15 years also. But personally, like jobs, infrastructure, safety, security, law and order situation. I think I have never felt unsafe in this city, particularly in Kolkata. Like I have traveled on my own at 10:30 in the night. Yeah, so I feel safer in Kolkata traveling. Other than that, infrastructure here in the city, infrastructure is very good, no doubt. But maybe in the outer districts, maybe there needs some improvement. But there will always be some improvement here and there. So yeah. अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है विच द नेशन वांट्स टू नो कि कौन आने वाला है, दीदी या दादा? 15 years of governance of the Mamata regime and now will BJP be able to make history? आप लोगों को क्या लगता है? मतलब Very hung now because even you see the exit polls, right? Exit polls are also like almost 50-50. So we are also waiting for the results, right? On what will come our way. But yeah, I think no matter whoever comes, development will be there, has been there, will be there, and it will continue, is what I feel. But it is very hung. It is very hung. बट फ्रॉम योर हार्ट, मतलब दिल से तो कुछ लोगों का अपने में भी कुछ प्रिडिक्शंस होता है कि मतलब इतने साल से हम लोग बंगाल में रह रहे हैं। दिल का prediction has to remain in the दिल का prediction has to remain in the दिल, but even I don't know. We are also like looking forward to कि क्या होता है अभी इलेक्शन में. But I just want one thing कि whoever comes, like I want Kolkata to be Kolkata, like rich in heritage. We are very we culturally rich. I want that culturally rich, and we love our food. We love the nostalgia, the old and the new that stays together in this city. We want that. हम लोग आपको पीसफुली अभी अपना कचौरी खाने देंगे। थैंक यू सो मच एनडीटीवी के लिए बात करने, और हम लोग अंदर भी जाएंगे और थोड़े लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या माहौल है, दीदी या दादा। हेलो मैम, 2 दिन में रिजल्ट्स आ रहे हैं बंगाल के। मालूम है ना, 3-4 दिन में थोड़ा डाउट है, घर से निकलने में थोड़ा सा लगता है, लेकिन एनी केस इफ देयर इज अ चेंज और नॉट, कुछ भी हो सकता है। वी आर लाइक वांटिंग टू स्टे इनडोर्स ऑन 4th May बिकॉज चेंज हो या नहीं हो, स्टिल दे सेफ्टी सिक्योरिटी का एक टेंशन। हैव किड्स अराउंड, सो इट्स बेटर टू बी इनसाइड. See, let's see, fingers crossed, whatever happens, let it be for the best.
आप लोगों को क्या लगता है, दादा या दीदी? अभी लोगों को बंगाल को परिवर्तन चाहिए कि दीदी से खुश है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दिस टाइम, बट जो भी आए पॉजिटिव सरकार आए, एंड वी नीड डेवलपमेंट, वी नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी नीड एम्प्लॉयमेंट, दैट्स द मेन थिंग. Security. First of all, we need the security of our girls. I even have a girl child, so I'm very much concerned regarding the current situation as well as the future generations even. Because right now, women's security in Bengal is being compromised. This is for sure. So whichever government comes in will have to take this thing into consideration first, I believe. लार्जली जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ, जो पोलिंग हुआ, कैंपेनिंग हुआ, लार्जली काफ़ी पीसफुल था. जितना पॉलिटिकल वायलेंस पहले हुआ है 2021 में, वैसे नहीं हुआ. Very. It was so well organized. There were so many CRPFs around. Everything was like big off everyone, and 92% turnouts both rounds is a big deal. थैंक यू सो मच एनडीटीवी से बात करने के लिए. हम लोग और लोगों से बात करेंगे इधर. नमस्ते मैम, क्या लगता है दीदी या दादा इस बार? में रिजल्ट आ रहे हैं, आप खुश हो इस बार के वोटिंग प्रोसेस? हाँ, वोटिंग प्रोसेस अच्छा हुआ. लग तो दीदी रही है, चाहिए दादा था. बट अभी भी हमें पता नहीं है, 4 तारीख तक वेट करना होगा. हाँ, वो तो वेट. क्यों लगता है दीदी, क्यों लगता है? जिस हिसाब से दीदी का है, मतलब कितना हेल्प कर रही है गरीबों का और वो कर रही है, तो लग रहा है कि दीदी होनी चाहिए. किंतु दिल चाहता है कि दादा आए. क्यों चाहता है दादा? क्या परिवर्तन इज द ऑपरेटिव वर्ड. किस चीज में परिवर्तन? सब चीज़ में होना चाहिए परिवर्तन. एक बार एक आदमी को 15 साल राज करने दिया है, तो अब नेक्स्ट हम भी देखें. समथिंग उनके भी कुछ विचार आने चाहिए, नए प्रोसेस आने चाहिए. इस कारण से परिवर्तन चाहिए. आपको क्या लगता है, तो फिर परिवर्तन होगा कि लोग जो है उसमें ही खुश हैं बंगाल में? टफ फाइट है, बहुत टफ फाइट है. शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी. बहुत टफ. चाहते तो अधिकारी जी आए, अब बोल नहीं सकते दीदी भी आ सकती है. फाइट बहुत टफ है. वोटिंग प्रोसेस तो बहुत फेयर एंड बहुत अच्छा हुआ है. मैम, इफ आई मैं आज की कौन सा मिठाई है? आबार खाबो. इस मिठाई का नाम है आबार खाबो, और सर बोल रहे कि ये बैंगलोर से. They comes from the Bangalore to eat this only sweet. They are from Bangalore. Abar khavo means sweet. What is so special about abar? It's just nice. And like the other varieties like rasmalai or cham cham we have been eating throughout our childhood. This is something which is like different here and tasty, so and it's fresh, so yeah. Now tell me, you're both born and brought up in Bengal, but right now you're working in Bangalore. Yeah, I'm born and brought up in Assam. He is born and brought up in Calcutta, but right now both of us are working in Bangalore. Why do you had to shift to Bangalore? ये बहुत बड़ा एक सवाल है यंग लोगों के लिए कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के वजह से बहुत यंग लोगों को माइग्रेट करना पड़ा है. मैं खुद बंगाल की हूँ, मेरा घर इधर है, लेकिन मुझे दिल्ली जाना पड़ा काम के लिए. तो आपको क्या लगता है कि और जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ इधर बढ़ना चाहिए? Yeah, considering Bengal being a hub for easy manpower, थोड़े और business opportunities होते तो definitely it would have grown much faster. But yes, so it's opportunities are better elsewhere. That's why we have to move out. And I think if government doesn't want people to go to other regions and work, they should do something for youngsters like us to have options here. If we don't have an option, we will go out because outside there are a lot of options available. So yeah. आप लोगों ने वोट दिया? So मेरा तो ऐसे ही असम है, so yeah. आपने वोट दिया? No, I couldn't. क्यों? I couldn't come because of some personal commitments. Yeah. I came yesterday. आपको लगता है कि बहुत यंग लोगों का एक पॉलिटिकल He tried to give in her vote, but when see the flight rate is 25,000, he will I can't put my vote. Next election I will. It was around 17,000 at that time. And very next day it was getting at 10,000. So that was the reason. आपका आने का मन था लेकिन नहीं हो पाया. बट हमारे एज का एक प्रॉब्लम है यंग जनरेशन का कि पॉलिटिकली बहुत एपैथेटिक हो गए हैं. दे बिकम सो कॉल्ड एपॉलिटिकल. उन लोग को लगता है कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग क्यों दें वोट? ये आपको लगता है? Something is there, but जैसे हर जगह revolution आ रहा है in technology, like AI is coming. I think even in politics, there are certain sects which are kind of getting that dynamic change which is required. So yes, it's there, and more I would say awareness among young people is required to get this transformation, because अभी एक नई सोच की ज़रूरत है. वो नई सोच नए blood ही ला सकते हैं. And like if we see young people coming to politics, and that will inspire others also to join it and be a part of it. If they can bring that change,
then it will be show us a way to be that part. थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी। और हम लोग पॉलिटिकल अवेयरनेस की बातचीत कर रहे हैं, तो और भी लोगों से जानते हैं कि हेलो सर, क्या खरीदने आए हो आप इधर? राबड़ी लेना है 200 ग्राम और 3 सिंघारा। इस बार का पॉलिटिक्स, बंगाल का पॉलिटिक्स शुद्ध है कि नहीं है? ये बोलना मुश्किल है। अभी 2 दिन में रिजल्ट्स आने वाले हैं, आपको क्या लगता है, दादा या दीदी? ये बोलना मुश्किल है, नहीं बोल पाते हैं। नहीं, ये नहीं बोल पाएंगे बहुत मुश्किल है। कैमरा की वजह से नहीं बोल सकते? नहीं, ऐसे भी बोलना मुश्किल है। राजनीति है, कब किधर पार्टी खा जाए कोई नहीं बोल सकता है। आपका मन क्या चाहता है? नहीं, मन का बात नहीं, कुछ मन का बात नहीं दीदी का बात फिर? दीदी है तो ठीक है। दीदी है तो ठीक है। हम नमकीन टेस्ट करेंगे, राबड़ी टेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे, और जो लोगों से जो हम लोग आड्डा मारेंगे उससे पता चलेगा कि क्या बंगाल में परिवर्तन का ज़रूरत है। वो तो है ही, लेकिन क्या परिवर्तन आएगा वो हमें वेट करना होगा 4 तारीख तक। तब तक हमें हमारे पास एक आंसर आ पाएगा। लेकिन अभी जितने लोगों से हमने बात किया है उससे इतना ही पता चला है कि अनप्रिडिक्टेबल है। सौरव गांगुली जी ने सही बोला है, माँ दुर्गा भी नहीं बता सकते कि बंगाल इलेक्शंस में कौन जीतने वाला है। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं श्रेया घोष, एनडीटीवी इंडिया के लिए।